दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो रेत और रहस्यों से भरी है। ये है ड्यून की दुनिया। यहाँ मसाला है, सत्ता है और विश्वास है। ड्यून पार्ट 1 22 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुई थी और ड्यून पार्ट 2 1 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी। इस कहानी में हम अर्राकिस ग्रह के बारे में जानेंगे, जहाँ मेलेंज मिलता है, एक ऐसा पदार्थ जो ब्रह्मांड में सबसे कीमती है। मेलेंज के बिना अंतरिक्ष यात्रा असंभव है। हम देखेंगे कि कैसे शक्तिशाली परिवार इस मसाले पर नियंत्रण के लिए लड़ते हैं। और हम जानेंगे पॉल एट्राइड्स के बारे में, एक युवा व्यक्ति जिसकी नियति उसे अर्राकिस की रेत में ले जाती है। ड्यूक लेटो एट्राइड्स को अर्राकिस का नियंत्रण दिया गया है। वह अपने परिवार के साथ इस खतरनाक ग्रह पर आते हैं। उनके साथ उनकी उपपत्नी लेडी जेसिका और उनका बेटा पॉल भी है। लेडी जेसिका बेने गेसरीत की सदस्य है, जो महिलाओं का एक रहस्यमयी समूह है। उनके पास असाधारण शक्तियां हैं। पॉल को भी अजीब सपने आते हैं जो उसे अर्राकिस के भविष्य और फ्रीमेन लोगों के बारे में बताते हैं। फ्रीमेन अर्राकिस के रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं। ड्यूक लेटो पर हमला होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पॉल और जेसिका भाग जाते हैं और फ्रीमेन लोगों की शरण में चले जाते हैं। फ्रीमेन अर्राकिस के रेगिस्तान के कठोर वातावरण में जीवित रहने में माहिर होते हैं। वे पॉल और जेसिका को अपने रीति रिवाज सिखाते हैं। पॉल फ्रीमेन लोगों के बीच अपनी जगह पाता है। वह छानी से मिलता है, जो एक फ्रीमेन लड़की है, और उससे प्यार करने लगता है। सेक्शन 4, पॉल एट्राइड्स मुअद्दिब द महदी। पॉल मेलेंज की शक्ति से प्रभावित होकर फ्रीमेन लोगों का नेता बन जाता है। वे उसे मुअद्दिब कहते हैं, जो उनका मसीहा है। पॉल फ्रीमेन लोगों को एकजुट करता है और बैरन हार्कोनेन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करता है। हार्कोनेन अर्राकिस का पिछला शासक था, जिसने लेटो की हत्या की थी। एक भयानक लड़ाई में पॉल हार्कोनेन को हराता है और अर्राकिस का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। सेक्शन 5, A Universe of Characters and Creators। ड्यून की दुनिया कई दिलचस्प किरदारों से भरी है। टिमोथी चालमेट ने पॉल एट्राइड्स का किरदार निभाया है, जो एक संवेदनशील और शक्तिशाली नेता बन जाता है। रेबेका फर्गुसन ने लेडी जेसिका की भूमिका निभाई है, जो एक रहस्यमयी और शक्तिशाली महिला है। जेंडाया ने चानी का किरदार निभाया है, जो पॉल की प्रेमिका और एक बहादुर फ्रीमेन योद्धा है। स्टेलन स्कार्सगार्ड ने क्रूर बैरन हार्कोनेन की भूमिका निभाई है और ऑस्टिन बटलर ने उनके भतीजे फेड रॉथा की भूमिका निभाई है। हमें हंस जिमर का संगीत और ग्रेग फ्रेजर का छायांकन भी देखने को मिलता है, जो इस फिल्म को और भी भव्य बनाते हैं। सेक्शन 6, द डेजर्ट विंड कैरीज विस्पर्स ऑफ द फ्यूचर। ड्यून पार्ट 2 पॉल के अर्राकिस के शासक बनने के साथ खत्म होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पॉल को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना होगा और यह तय करना होगा कि वह अपने लोगों का नेतृत्व कैसे करेगा। क्या वह अर्राकिस के लिए एक उज्जवल भविष्य ला पाएगा? यह कहानी हमें युद्ध, धार्मिक कट्टरता, पर्यावरणीय मुद्दों और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने पर मजबूर करती है। ड्यून का भविष्य अज्ञात है, लेकिन एक बात तो तय है, यह एक ऐसी सवारी होने वाली है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।